सभी प्रॉपर्टियों का यूज करना है बच्चों। अब हम यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी समझे। अगली प्रॉपर्टी, ये जो हम प्रॉपर्टी आपको अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बताने चल रहे हैं, क्वेश्चन में सबसे अधिक इसी प्रॉपर्टी का यूज है, जो अब मैं आपको प्रॉपर्टी बताने चल रहा हूं। और वो प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, 0 to a fx dx और इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a f of a minus x dx। ये इसका पहला मॉडल है, पहला रूल मॉडल है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर्टी 4 बोलते हैं, प्रगुण 4 बोलते हैं। लेकिन मैंने ये कहा ना कि आप मतलब बुकों में ये चीज बदलती रहती है, तो यहाँ पे कोई ये मतलब निश्चित नहीं है कि प्रगुण 4 बोला जाएगा, प्रॉपर्टी 4 बोला जाएगा, तो यही इमेज बननी चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको मॉडल, रोल मॉडल से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो फॉर्म है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। किसी बुक में ये प्रॉपर्टी 4 है, तो किसी में 5 है, तो किसी में 3 है। तो अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गुरुजी प्रॉपर्टी 4 ये बताए थे, यहाँ ये है। तो ये मतलब कोई निर्धारित नहीं है कि ये फर्स्ट डे होगा, ये हमेशा सेकंड डे होगा, ऐसा निर्धारण यहाँ पर नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज हमें कब करना है, इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन में हमें यूज कब करना होता है। ये देखो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पर देखो, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है कि नहीं, लोअर लिमिट क्या है, 0। अगर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों लोअर लिमिट 0 हो, ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में लोअर लिमिट 0 हो तो हमेशा जान जाओ इसी प्रॉपर्टी का यूज आप करोगे। जब ये फेल हो जाएगा तब कोई नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी, आपको हम बताएंगे। लेकिन आप ये जान लो 99 केसेस में, 90.99 केसेस में मैं आपको बता रहा हूं, केसेस में मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रॉपर्टी लगाओगे आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा, ठीक है। 99.99% क्वेश्चन अगर लोअर लिमिट 0 है तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीएस्ट वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का हमें यूज तब करना है जब लोअर लिमिट बेटा 0 हो, ठीक है। तो आप हमेशा जान जाइए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर ये प्रॉपर्टी फेल हो गई, इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी तो हम यहाँ पे डबल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी तो हम डबल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लेकिन ये चीज हम क्वेश्चन से समझेंगे। लेकिन आपको कह रहे हैं 99% आपके क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से डन हो जाते हैं, ठीक है। या ऐसे भी बताया जाता है कि भाई अगर लिमिट आपको 0 to π/2 है या लिमिट आपकी 0 to π है तो हमेशा आप जो है इस प्रॉपर्टी का यूज करिए। तो समझ में आ रहा है, इस प्रॉपर्टी का यूज करिए। तो ये प्रॉपर्टी रिटेन कैसे की गई, इस प्रॉपर्टी में देखिएगा पहले इनको ऐड कर लिया गया, क्या किया गया, लोअर और सम ऑफ लिमिट किया गया, सम ऑफ लिमिट किया गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ लिमिट किया गया, सम ऑफ लिमिट किया गया, सम ऑफ लिमिट, लिमिट को ऐड करो, 0 प्लस है तो ए ही आएगा, सम ऑफ लिमिट करके, सम ऑफ लिमिट करके वेरिएबल यहाँ पर देखो x है ना, x में सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, पहले इसको ऐड किया गया फिर इसमें सब्ट्रैक्ट किया गया, जो आया इसी के प्लेस पे रिटर्न कर दिया गया, यहाँ पे आ गया। ध्यान दीजिए, इनको ऐड करो, x में सब्ट्रैक्ट करो, a माइनस एक्स होगा, फिर इसी के प्लेस पे लिख दो ये। समझ गए बेटा? तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन में इसका ऐसे यूज करना है, जैसे 0 to π/2 sin x dx है। अब मैंने कहा ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करो, तो आप क्या करोगे, पहले इनको ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे π/2 आएगा, फिर x को सब्ट्रैक्ट करोगे, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे, लिमिट नहीं चेंज होनी है, लिमिट नहीं चेंज होनी है। अब जहाँ x है वहां पे क्या लिखा जा सकता है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन आल्सो राइट π/2 माइनस एक्स, sin π/2 माइनस एक्स dx।
यस बच्चों, तो इस प्रॉपर्टी का हमें क्वेश्चन में ऐसे यूज करना है बच्चों। पहले इनको सम करना है, जोड़ना है, जो आए उसमें x घटा देना है। आपने जोड़ा π/2 आया, x घटा दीजिए, x घटा के ये जो चीज आई है यहाँ पे लिख दीजिए। ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन में इसका यूज करना है। मैं कह रहा हूँ लोअर लिमिट 0 है, तो आप हमेशा पहले आप ये प्रॉपर्टी ट्राई करिए, ठीक है। अब ये इस प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी फेल हो जाए, आंसर ना दे पाए, तो कोई अदर प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये आपको मैं क्वेश्चन से बताऊंगा, तभी क्लियर होगा। अभी आप इसका यूज करना सीख लीजिए यहाँ तक। अब आगे देखिए, यहां पर देखिएगा। अब अगला, जैसे बेटा मान लीजिए ये है क्वेश्चन, ऐसे आपको मिलना है 0 to π/2 sin x प्लस cos x, ठीक है, dx। अब यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट 0 है, बस जान जाइए आप इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना, पहले इनको ऐड कर लीजिए और ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सम आप लिमिट कर लिए, लिमिट नहीं चेंज होगी, देख लो यहाँ जो लिमिट है वही लिमिट यहाँ पर, लिमिट नहीं चेंज होगी। अब क्या करना है, π/2 में x घटा दो, ये आया ना, ये जो आया यही यहाँ पर और यहाँ पर रिटर्न कर देना है, ओके। तो ये आपने sin π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन में ऐसे यूज करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम इसको क्वेश्चन में सीखेंगे ऐसे सॉल्व करना। ऐसे करना मतलब आप ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, ठीक है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। आइए इसको डिराइव करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। तो अगर इसको डिराइव करना हुआ तो आपको राइट हैंड साइड ले लेना है। क्या ले लेना है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड लेकर आप लेट कर लीजिए, आप मान लीजिए किसको, a माइनस एक्स को आप p मान लीजिए, ठीक है। मान लेने के बाद आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, अवकलन। तो अवकलन करेंगे, a का तो 0 हो जाएगा और x का 1 आएगा, लेकिन -1 आएगा, और t का dt/dx आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -dx बराबर dt और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -dt, ठीक है। लेट करने पे एज यू नो, आपको पता है कि लेट करने पे लिमिट भी चेंज हो जाया करती हैं। चलिए लिमिट चेंज करते हैं। अभी आपकी अपर लिमिट x इक्वल थी, ठीक है। अभी आपका ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन x वेरिएबल में था, तो ये जो अपर लिमिट है x इक्वल टू a है। तब बच्चों देन क्या हो जाएगा बताओ, t आपने किसको मान रखा है, a माइनस एक्स को मान रखा है, और x की वैल्यू क्या लेनी है, a लेनी है, तो ले लो। तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। ध्यान से समझना, जब x इक्वल, यहाँ पे लोअर लिमिट देखो 0 है, तब t बराबर क्या होगा, यहाँ रखो ना 0, तो a होगा, ठीक है। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। अब ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, इसके नीचे का स्टेप है, ये सारी वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है। अब यहाँ पे देखो a के प्लेस पे क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, यहाँ 0 लिख दो। यहाँ पे 0 के प्लेस पे क्या आ चुका है, a लिख दो, ठीक है। और इसको आप देखो, ये आपको नोट करो, इसको क्या माने हो, a माइनस एक्स को p माने हो, p, और dx की वैल्यू क्या आ चुकी है, ध्यान देना, यहाँ माइनस dt। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, a माइनस एक्स को t माना, डिफरेंशिएशन किया, dx बराबर -dt आया। मानने पे आप देखो प्रीवियस क्लास में आपने देखा लिमिट भी चेंज हो जाया करती है ना, तो लिमिट चेंज होगी। अभी x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a है, तो t बराबर 0 नहीं आएगा। जब अपर लिमिट की वैल्यू a लोगे तो यहाँ पे t पे अपर लिमिट 0 आ जाएगा। ऐसे लोअर लिमिट 0 है, तब t की लोअर लिमिट क्या है, a है। तो यहाँ पे देखो a पे 0 लिखा, 0 पे a लिखा,
इसको टी ही मान लिए थे तो एफ टी हो गया, और dx का वैल्यू क्या था, माइनस dt था। यहाँ तक उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आप देखो, ये मैं चीजें आपको इरेज कर रहा हूं। अब यहाँ के बाद आप देखिएगा, ठीक है। अब ये जो माइनस है, जो dt के साथ माइनस है, बाहर आ जाएगा। dt के साथ जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। dt के साथ जो माइनस है, इसके साथ जो माइनस है बाहर आ जाएगा, ठीक है। और आज अभी मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन करते समय अगर माइनस डेफिनेट इंटीग्रल आपका माइनस में आ जाए तो आप क्या करिए, उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, इस प्रॉपर्टी की बात मैंने की है। अगर क्वेश्चन में माइनस आ जाए इंटीग्रेशन करते समय, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर माइनस आ जाए, उसको आपको पॉजिटिव बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है। ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है, इसी को इंटरचेंज कर दोगे, लिमिट को इंटरचेंज कर दोगे तो ये माइनस जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपने क्या सीखा अभी, लिमिट को इंटरचेंज करने पे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया, हम जिस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी हमें ऐसे यहाँ पे शो ऑफ करना होगा, रिटेन करना होगा। बताओ, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन आल्सो राइट दिस। बताओ भाई, इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हमने ये रिटर्न कर दिया कि नहीं, बोलिए, समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हमने जो है, जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, नंबर 1 वाली जो प्रॉपर्टी देखी थी, वो क्या देखी थी कि अगर टी वेरिएबल में फंक्शन है, टी वेरिएबल में फंक्शन है तो उसे एक्स वेरिएबल में लाया जा सकता है, उसे एक्स वेरिएबल में लाया जा सकता है। अगर टी वेरिएबल फंक्शन को एक्स वेरिएबल फंक्शन में लाओगे तो लिमिट नहीं चेंज होगी, जो यहाँ लिमिट है वही यहाँ रहेगी, और जहां टी है वही क्या रिटेन हो जाएगा, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किस प्रॉपर्टी को यूज किया, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज किया, इस वाली प्रॉपर्टी को, ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख दो भाई, टी वेरिएबल पे है ना, टी वेरिएबल पे अगर फंक्शन है तो उसको एक्स वेरिएबल पे करना चाहते हो तो लिमिट नहीं चेंज होने वाली है, जहां टी है वहीं पे क्या एक्स रिटेन कर दोगे। बताओ, तो इस तरीके से देखो हमारा प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड। आई होप समझ में आया होगा। ये फोर्थ प्रॉपर्टी का क्या था, डेरिवेशन था। यूज कब करना है समझ ही गए, जब लोअर लिमिट 0 रहे या ऐसा आपको फॉर्म क्वेश्चन में देखने को मिले, तुरंत जान जाओ आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। मतलब लिमिट ऑफ सम माइनस एक्स करके यहाँ पे लिख देना है, लिमिट ऑफ सम, लिमिटों को जोड़ के एक्स घटा के यहाँ लिख देना है, यहाँ ऐसा। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आइए इसी प्रॉपर्टी का सेकेंड फॉर्म देखते हैं, इसी प्रॉपर्टी का सेकेंड फॉर्म देखते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का सेकेंड फॉर्म देखते हैं, दूसरा रूप देखते हैं। इसी प्रॉपर्टी का जो सेकेंड फॉर्म है ये है, जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ लिमिट आप करो, आप सम ऑफ लिमिट करोगे ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, तो एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स करने पे लिमिट नहीं चेंज नहीं हुआ करती है, इस बात को आप ध्यान रखो। सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स करने पे जो लिमिट एलएचएस साइड रहेगी वही लिमिट आरएचएस साइड रहेगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इस बात को आप हमेशा याद रखो कि नहीं चेंज होगी। तो जो अभी हमने पढ़ा था उसके पहले का, अब ये यहाँ पे लोअर लिमिट भी कुछ है। उसके पहले में क्या था, लोअर लिमिट 0 हो गई थी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लोअर लिमिट हमेशा 0 ही रहेगी। लोअर लिमिट 0 नहीं रहे तो ऐसा मॉडल आ जाएगा कि नहीं, ऐसी फॉर्म टेकन कर लेगा कि नहीं भाई, लोअर लिमिट 0 था तो आपका a माइनस एक्स का रूप धारण किया, लेकिन लोअर लिमिट अगर 0 नहीं रहेगा
तो ऐसा रूप धारण करेगा, ऐसा रूप बनाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। राइट हैंड साइड ले लीजिएगा, राइट हैंड साइड ले लीजिएगा और इसको डिराइव कर लीजिए। ठीक है, इसका भी यूज हम क्वेश्चन में होता हुआ देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज अटैक किया है ना, जो अटैक किया रहता है, जो आक्रमण किया रहता है भाई, एफ के बगल एक्स टी ये सब अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। तो जो अटैक किया रहेगा आपको टी लेट करके आपको भी अटैक करना है। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। एक्स का 1 होता है लेकिन माइनस है तो इसलिए -1 होगा। और यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डी टी हो जाएगा। लिमिट को चेंज करना पड़ेगा व्हेन, जब x इक्वल टू अभी क्या है, अपर लिमिट b है, देन तब t बराबर आपने क्या मान रखा है, a प्लस बी माइनस एक्स। x के प्लेस पे क्या b रख दो, यहाँ रख दो b, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, a आ जाएगा। फिर ऐसे लिखेंगे जब x बराबर a, तब अब यहाँ पे रखो ना a प्लस बी, अब यहाँ पे x की जगह अब a हो जाएगा, a से कट जाएगा, अब b नहीं आ जाएगा। बोलो यहां तक आ गया। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है। देखो जहां b है वहां पे a आ गया, यहाँ a लिख दो। यहाँ पे लोअर लिमिट a थी, अब आपकी क्या आ गई है, लोअर लिमिट b आ गई है। इसको आपने क्या लेट किया है, देखो ये आप लिखो और आपने इसको t लेट किया, एफ टी हो गया। dx की जगह क्या लिखोगे, माइनस डी टी, यहाँ पे माइनस डी टी लिखा जाएगा, यहाँ पे माइनस डी टी लिख दो। समझ गए। अब इस चीज को इरेज करते हैं, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। dt जो माइनस लिया है उसे बाहर कर देगा, ये dt अपने माइनस को बाहर कर देगा। अब ये देखिए आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल है माइनस में हो गया, और आपका डेफिनेट इंटीग्रल कभी भी माइनस में हो जाए तो उसे पॉजिटिव बनाना होगा। और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होता है बच्चों, लिमिट को इंटरचेंज कर देना होता है, लिमिट को बदल देना होता है। ये जो लिमिट है इसी को इंटरचेंज कर दो, मतलब क्या कर दो, बदल दो। ये b2a था ना, इसको a2b लिख दो। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, बाकी चीजें जैसा है वैसा उतार दो, जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, यस बच्चों, कभी भी माइनस में आ जाए जैसे आपने देखा तो लिमिट को इंटरचेंज कर देना है, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। अब ये आपने कहां से किया, ये आपने यहां से किया कि भाई जैसे माइनस इंटीग्रेशन, अब यहां से आपने ये चीज किया, जहां से किए हो उस चीज को यहाँ पे आपको ऐसे क्या करना होता है, शो ऑफ करना होता है। अब यहाँ पे देखो ना, तो आप यहाँ पे ऐसा कर लोगे, ये बस ये। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है, टी वेरिएबल पे है ना, और आपको एक्स वेरिएबल लाना है। टी वेरिएबल है लेकिन आपको एक्स वेरिएबल लाना है, तो भाई टी वाला फंक्शन है उसको एक्स वाले फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, टी वाले फंक्शन को अगर एक्स वाले फंक्शन में करना चाहते हो तो जहां टी है वहां एक्स लिख दो, बस। लिमिट भी नहीं चेंज होनी है, जो टी पे लिमिट रहेगी वही एक्स पे रहेगी। अब ऐसा कहां से पॉसिबल होगा, ऐसा यहां से पॉसिबल हुआ ना, ये जो आपने फर्स्ट वाला पढ़ा था यहां से पॉसिबल हुआ, तो लिख दो ऐसे। जहां से जो चीजें पॉसिबल हो ऐसे बगल आपको शो ऑफ करना होता है। तो ये बेटा ये आपका अगली वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, हम सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स करके एक्स के प्लेस पे चीजों को रिटर्न कर सकते हैं, और लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, और लिमिट भी परिवर्तित नहीं होगी। जो एलएचएस साइड लिमिट रहेगी वही आरएचएस साइड भी लिमिट रहेगी। अगर इनको जोड़ के एक्स घटा के यहीं पे लिखोगे ऐसा। ठीक है, तो ये आपकी ये सारी महत्व